जान, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों है? क्या बताऊं बेटा, वो क्या बात है अम्मी? ऐसा सिमी। क्या हुआ? सिमी से बात हुई आपकी? हाँ, फोन आया था उसका। जानवरों की तरह मारा है उसने मेरी फूल सी बच्ची को। क्या अरसलान ने सिमी पे हाथ उठाया? हाँ, बहुत मारा है। बिलख रही थी मेरी बच्ची, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकी। अम्मी अरसलान को फोन करूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्या करोगे इससे बात करके? अम्मी जान, हम कम से कम उसे फोन करके ये तो पूछ सकते हैं कि वो इस किस्म की घटिया हरकतें क्यों कर रहा है। बेटा, तुम क्या समझ रहे हो, वो साफ साफ बता देगा। मैं उसी दिन समझ गई थी, जिस दिन वो गुन्ना मीसना सिम्मी को लेने के लिए आया था। बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से वो मेरी फूल सी बच्ची को घसीट के दोज़ख में ले गए। अम्मी, हम ऐसे चुप तो नहीं रह सकते। तो फिर और क्या कर सकते हैं? फिर हम क्या करें? दुआ करो उसकी, दुआ करो अल्लाह रहम करे मेरी बच्ची पे, और अरसलान अफशा के दिल में रहम डाले कि वो उस पे जुल्म ना करे। बस अच्छा, आप संभाले अपने आप। आइए। ऐसे ही लग रहा है मुझे। कहीं तुम दोनों की मिली भगत तो नहीं है? ऐसे इल्जाम लगाना तो कोई आपसे सीखे। चोर की दाढ़ी में तिनका। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो तुम इतना झलाकर क्यों बोल रहे हो, जैसे मैंने तुम्हारी दुखती रग पे पैर रख दिया हो। जहालत की भी हद होती है। आप इस घर में रह रही हैं, इस बात को गनीमत समझें। अगर मैं चाहूं ना तो आपके फरिश्तों को खबर ना हो, और भाई को बोलूं तो 2 सेकंड में निकाल के आपको घर से बाहर करें। इस खुशफहमी में रहना भी मत, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुम्हारी ये फालतू की बकवास, फालतू की बातें मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैं भी आप जैसी औरतों के मुंह नहीं लगना चाहता। जबान संभाल के बात करो। तुम शायद ये भूल रहे हो कि फरियाल से ज्यादा फैसल पर मेरा हक है। बीवी पहली हो या दूसरी, शौहर पे दोनों का बराबर का हक होता है। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो रोमैन। देखिए भाभी, मेरा मुंह मत खुलवाएं। ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए आपके लिए घर के दरवाजे बंद हो जाएं। क्या क्या मतलब क्या तुम्हारा? हम जैसी घरेलू औरतों को कमजोर बिल्कुल मत समझना। तुम जैसी आधी अधूरी बातें करने वालों को तो हम चुटकियों में ज़ेर कर देते। तुम क्या चीज हो? हाँ, जानता हूँ। खासतौर पे आपके लिए ही कहा गया है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। मैं तो तब देखूंगी जब फैसल के सामने सियानी बिल्ली खंबे को नोचेगी। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा जरूर होगा। तुम्हारी हर चाल पर मेरी नजर है मिस्टर रोमैन। सब मेरे अख्यार। मैंने जो जो जिसके साथ किया सब मेरे सामने मेरे आगे आ रहा है। मेरी बच्ची मेरे किए की सजा भुगत रही है। मैंने रिमशा की कभी इज्जत नहीं की, आज मेरी सिमी की ससुराल में कोई इज्जत नहीं है। मैंने फरियाल को उसके घर में नहीं बसने दिया, उसके बच्चों को मां से दूर कर दिया। हाय लगी है मुझे, हाय मासूम बच्चों की हाय लगी है। इनकी मां को मैंने अपने फायदे के लिए उनसे दूर कर दिया। और आज किस्मत ने मुझे मेरी बेटी से दूर कर दिया।
आज मैं उसी जगह पर खड़ी हूँ जहाँ कल फरियाल खड़ी हुई। आज मुझे समझ आ रही है औलाद से जुदाई का पहाड़ कैसे टूटता है। मेरी एक बेटी दुनिया छोड़ गई और दूसरी को ससुराल वाले जीने नहीं दे रहे। मेरे सामने वो ही आ रहा है जो मैंने किया। मैंने जो बोया ऐसे काटना नहीं चाहती, ऐसे बर्दाश्त नहीं होता मेरे अल्लाह। मुझे माफ कर दे मेरे रब्बुल आलमीन, रहम फरमा दे अल्लाह। तो जितनी सजा मुझे दे दे अल्लाह, मेरी बच्ची को, मेरी सिम्मी को जहन्नम से बाहर निकाल दे अल्लाह। तो इंतहा रहम करने वाला है, मेरी बच्ची को इस जहन्नम से बाहर निकाल दे, मेरी सिम्मी को बचा दे। रहम कर दे मेरे अल्लाह, अल्लाह तू करम फरमा दे। वो कोई बेचारी बेचारी नहीं है, सारी रात अपने उस देवर के साथ फोन पर बातें करती रहती है। तुम्हें कैसे मालूम कि वो अपने देवर से ही बातें कर रही थी? इसलिए कि मैंने अपने कानों से खुद सुना। तुम सारी रात उसकी बातें सुनती रही? मैं ऐसी बदचलन औरत पे ना अपनी औकाबी नजरें रखूंगी। सोचो जरा, जिसने अपना घर और अपना देवर नहीं छोड़ा, वो हमारे मोहल्ले में अगर कोई गुल खिला बैठी तो हम क्या मुंह देंगे? ऐसी कोई बात नहीं। फैसल को जरूर कोई गलत फहमी हुई। मैं फरियाल को बचपन से जानता हूँ, वो बहुत नेक और शरीफ है। और एक मिनट, मेरे आगे ना ये दुखी आत्मा वाला ड्रामा नहीं चलेगा, क्योंकि मैं खूब जानती हूँ तुम्हारे दिल में कितने लड्डू फूट रहे हैं। जब से तुमने बच्चों को फैसल के साथ भेजा है ना, तुम्हारे तो पैरों की बेड़ियां ही खत्म हो गई हैं। क्यों? अब तुम चाहे रुमैल के साथ मिलो या किसी के साथ भी जाओ, हमें तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। लेकिन शाजिया, तुमने ये पैसे क्यों लिए? इसलिए कि इस घर का खर्चा मैं चलाती हूँ। तुम्हारे आने से मेरे घर का पूरा बजट आउट हो गया है। लेकिन शाजिया, घर आए मेहमान से क्या कोई ऐसे पैसे लेता है? मेरे लिए तो तुम भी मेहमान हो। इस महंगाई के दौर में मैं कहाँ से खर्चे पूरे करूंगी? सुहेल की आमदनी तो इतनी है नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका इस तरह सच बोलना। मैं आपको और पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक भाभी और बच्चे आपके साथ रह रहे हैं, प्लीज इन्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दीजिएगा। तुमने भी तो फैसल से तलाक लेकर रुमैल से ही शादी करनी थी ना? अब एक लफ्ज अपने मुंह से और मत निकालना, वरना मैं अपना जब्त खो दूंगी। तुम होश में तो हो? होश में अब तुम आ जाओ। तुम्हारी इतनी बकवास सुनती हूँ, इतने जुल्म बर्दाश्त करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी जाती जिंदगी में मदाखलत करो। तो मैंने कौन सा तुमसे कोई गलत बात कर दी है जो तुम मेरे सामने इतनी शरीक बन रही हो? रुमैल मेरे छोटे भाइयों की तरह है, और फैसल से मैं कभी तलाक नहीं लूंगी, क्योंकि वो मेरे बच्चों का बाप है। जिंदगी कभी एक सी नहीं रहती। फरियाल के साथ मैंने बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन फरियाल ने अपनी अच्छाई और ईमानदारी से मेरा दिल जीत लिया। वो वाकई एक मिसाली औरत है। बड़ा आया मेरी जूती से। और एक बात याद रखना, फैसल की आंखों पे जो फरियाल की पट्टी बंधी है ना, वो बहुत जल्द मैं खोल दूंगी। और ये गलतफहमी मैं आपकी दूर कर दूंगा बहुत जल्द। बहुत साजिशें की आपने मुझे इस घर से दूर रखने के लिए, लेकिन बहुत जल्द
मैं आपको इस घर से धक्के देके बाहर निकाल। अच्छा ठीक है ठीक है, वो भी देख लेंगे। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे चुराते हुए तुम्हें किसी ने देख लिया। मैं क्यों चोरी करने लगा और क्या मतलब है इस बात से आपका? हाँ वही तो, तुम क्यों चोरी करोगे? लेकिन मुझे ऐसा लगा तो मैंने कह दिया। खैर जाने दो, मैं तो फैसले के लिए खाना निकालने जा। बीवी का हक सिर्फ शौहर के नोटों पर नहीं होता, और भी बहुत सी खिदमात होती है जो बीवी को सर अंजाम देनी होती है। लेकिन देखो मैं भी कितनी पागल हूँ, तुम्हारे मुंह लग रही। शुक्र है, वैसे कम से कम आप अपने मियाँ की फिक्र तो कर रही हैं। मिस्टर रोमैन, मुझे जो करना होता है वो मैं कर गुजरती हूँ, किसी को बताकर या किसी को कहकर मैं कुछ नहीं करती। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हैं? जाएं, खाना निकालें, भाई के पास लेकर जाएं। यहाँ क्यों खड़ी हैं? मैं यहाँ तमाशा खड़ा करना नहीं चाहती, और तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि जवाब मुझसे बेहतर और कोई नहीं देता। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि आपको तो फैसल भाई के सामने ये दिखाना होता है ना कि बेचारी पे बड़ा जुल्म हो रहा है, शगुफ्ता पे जुल्म हो रहा है। याद रहे, बहुत जल्द तुम्हारी खोल से तुम्हें निकाल फेंकूंगी। बड़ा आया रियाल की वकालत। देखिए मेरा मूड अभी ना बहुत अच्छा है, मैं आपके मुंह लगना नहीं चाहता। तो जाएं जाएं, अपना काम करें, चलें। अरसलान अपने आप को समझता क्या है? क्या बात है हसन, क्यों इतना गुस्से में हो बेटा? अम्मी, मैं अरसलान से बात करने उसके ऑफिस गया था। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी कि तुम बात करने उसके ऑफिस पहुंच गए? अरे तुम्हारी अक्ल काम क्यों नहीं करती? ये बहन बेटियों के मामलात जज्बात से नहीं सुलझते। एक तो वो वैसे चिढ़ा हुआ है, और ऊपर से तुम उसके ऑफिस पहुंच गए बात करने के लिए। अम्मी जान, तो मैं क्या करता? मेरा फोन वो नहीं पिक करता, मेरे मैसेज का रिप्लाई वो नहीं करता। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अच्छा तो फिर हल क्या निकला? तुम तो और बात को उलझा कर आ गए। अम्मी जान, मैंने कुछ नहीं कहा उसे। बेटा ये जो बहनोई होते हैं ना, इनकी एक रग उल्टी होती है, ये कभी सीधी बात को सीधा नहीं लेते। एक तो वो चिढ़ा हुआ है, ऊपर से तुम और ज्यादा चिढ़ा कर आ गए उसको। अम्मी जान, मैंने उसे कोई फालतू बात नहीं की। अरे तुम्हारा जाना ही उसके लिए बहुत हो गया। वो अपने आपे में नहीं है, इसीलिए तो उसने तुमसे कोई बात नहीं की। अम्मी ऐसे कैसे हम सिमी को उसके पास छोड़ दें? वो वहां महफूज नहीं है। एक माँ अल्लाह के भरोसे के ऊपर अपनी बेटी को अनजान हाथों में सौंप देती है। किसके भरोसे पर? अल्लाह के भरोसे पर। तो उसी पे भरोसा रखो, वही हिफाजत करेगा उसकी, वही हिफाजत करेगा। जी ममानी जान। वो बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए। समझ में नहीं आ रहा किस तरह को। क्या वो ममानी जान सब खैरियत तो है? मामू जान की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं वो तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र। फिर क्या बात हो गई? वो सिमी सिमी को क्या हुआ? अरसलान तो उसे वापस ले गया था ना? हाँ, इसी बात का तो दुख है। वो उसे ले तो गया था, लेकिन क्या ममानी जान? उसने बहुत बुरा सलूक किया उसके साथ, उसको बहुत बुरा मारा है उसको, और हमसे मिलने भी नहीं दे रहा। अब हम तो बिल्कुल बेबस हो चुके हैं ना इस मसले में। हम तुम ही बताओ क्या करें हम? आप परेशान ना हो, मैं अपने तौर पर कुछ करता हूँ। लेकिन बेटा जरा ध्यान से, ये मामलात ऐसे हैं कि जरा सी बात के ऊपर बिगड़ जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। आप टेंशन ना लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, शगुफ्ता कहाँ है? वो शगुफ्ता शॉपिंग करने गई है, कनाडा जा रही है ना?
कनाडा जा रही? कब? किसके पास? एक्चुअली मेरे कजन की शादी है तो वही अटेंड करने जा रही है। वो जा रही है, तुम नहीं जा रहे क्या? अच्छा खैर, तुम दोनों घर चक्कर लगाओ ना, फिर तफसीली बात करते हैं। तुम जरा इस मसले को देख लेना बेटा। जी जरूर। अल्लाह हाफिज। अरसलान, जल्दी घर वापस आ गए? जी अभी कुछ पेंडिंग काम थे, उन्हें कंप्लीट करने आया हूँ। ऐसा क्या काम था जो तुम्हें दोबारा घर वापस आना पड़ा? आप ही, इनफैक्ट मैं आपसे ही मिलने आया था। क्या सिम्मी के घर से किसी ने राब्ता करने की कोशिश की है? नहीं। मैं नजमा बेगम की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। किसी की कोई कॉल नहीं आई। बहरहाल वो कॉल करके कहेंगे भी क्या मुझसे? मैं मान ही नहीं सकता, उस औरत ने कॉल कर करके मेरा जीना हराम कर रखा है, और आपको उसने एक कॉल भी नहीं की। मैं सच कह रही हूँ अरसलान, किसी की कोई कॉल नहीं आई। अभी मैं उन लोगों से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखना चाहता, और बेहतर यही होगा कि आप भी उनकी कॉल अटेंड ना करें। अरसलान कैसी बातें कर रहे हो? उनकी लड़की हमारे घर है। अगर उसकी खैर खैरियत ना मिली तो वो मालूमात करने खुद चले आएंगे। नहीं आप भी, यहाँ कोई नहीं आ सकता। मैंने गार्ड को सख्ती से मना किया हुआ है। मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर कोई नहीं आ सकता। मगर अरसलान, बस आप ही बस, मैं इस बारे में मजीद कोई बहस नहीं सुनना चाहता। भाई मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ बात है ही परेशान। क्या हुआ, सब खैर तो है? भाई खैरियत नहीं है। वो सिमी के बारे में आपको भाभी ने बताया कुछ? हाँ उसने जिक्र तो किया था, लेकिन तफसीलन बात नहीं हुई है। तुम बोलो क्या हुआ है? भाई दरअसल बात यह है कि लेकिन यार ये तो दरअसल जुल्म है। भाई आपको क्या लगता है मोबाइल जान को कोई फर्क पड़ता है? उन्हें तो बस पैसे चाहिए, पैसे वाला खानदान चाहिए। उन्हें तो बस दौलत दिखती है और कुछ नहीं। हम लोग खुद जाएंगे मोमानी जान के पास और उनको समझाएंगे कि परेशान ना हो, हम अरसलान से बात करेंगे। वो इस तरह सिमी पर जुल्म नहीं कर सकता। ठीक है, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन ऐसा होगा कैसे? मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। अरसलान को हमसे बात करनी ही होगी। वो इस तरह सिमी पर जुल्म नहीं कर सकता। भाई अगर वो नहीं माना तो? अगर नहीं माना तो फिर देखेंगे कि क्या करना है। प्लीज आपको जो भी करना है जल्दी करें, सिमी बहुत तकलीफ है। तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी कोई रास्ता निकालता हूँ। ओके भाई।